वेलकम अगेन टू द यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे हीरोन्स फार्मूला की अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। सब देखिए, जो एक्सरसाइज है आपकी, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये 6 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। हम 3 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, 3 क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं कर रहे हैं, हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे सो दैट बोरिंग भी ना हो और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट वाज दैट? पढ़ते हैं। एक ट्रैफिक सिग्नल है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है हम वो अपना लिखेंगे। ठीक है, एक ट्रैफिक बोर्ड दिया हुआ है, ये आपकी एक्सरसाइज है 10.1 एंड क्वेश्चन नंबर है आपका 1। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में आपको गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब उसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। इसके लिए हमने कल वाले जो लेक्चर था उसमें, इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। बट इस क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई कर दिया, उसने बाउंड कर दिया कि दैट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बाय यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला ओनली। ठीक है, हमें हीरोन फॉर्मूला यूज करके ही इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट अपना करना है। क्लियर हो गई बात? अब वो कह रहा है कि इस ट्रायंगल की जो साइड है वो ए है और इसमें पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है 180, आई थिंक इट्स सेंटीमीटर। यस, 180 सेंटीमीटर ये दिया है उसने पैरामीटर। ठीक है, अब ये पैरामीटर दिया है तो अब हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमें उसकी साइड पता होनी चाहिए, और साइड हम क्या इस पैरामीटर से निकाल सकते हैं? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, और सब साइड का सम क्या हो जाएगा? सब साइड का सम क्या हो जाएगा? a प्लस a प्लस a, बिकॉज इट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये 3a आ जाएगा। तो ये 3 आया। क्या ये पैरामीटर इसके इक्वल है? तो 3a इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। a यहीं रखेंगे, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, 180 सेंटीमीटर अपॉन के 3 6 18a, देन a हमारा क्या आ गया? 60 सेंटीमीटर। क्लियर हुई ये चीज? इतना क्लियर है। अब जो अगला पार्ट हमें प्ले करना है वो ये प्ले करना है कि हमें हीरोन्स फॉर्मूला से अप्लाई करना है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या था? हम कल पढ़ के आए हैं। हीरोन्स फॉर्मूला हमारा था s अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, यानी कि तीनों साइड में से मतलब में से माइनस करनी और इनटू करके ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ s निकालना है। पैरामीटर हमारे पास ऑलरेडी है और s में बता दो सेमी पैरामीटर होता है, तो सेमी पैरामीटर यहां से क्या आ जाएगा? s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? पैरामीटर, या तो मैं पैरामीटर बोल दूं या a प्लस b प्लस c बोल दूं, a की बात है, और अपॉन 2। तो पैरामीटर कितना है? 180 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 आ गया। s की वैल्यू आपके 90 आई। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब से हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले में। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ s की वैल्यू कितनी है? ध्यान से देखना, s की वैल्यू 90 है, 90 लिख दिया। देन पहले ब्रैकेट में 90 माइनस a, पहली साइड कितनी है? 60 इनटू अगेन 90 माइनस b भी उसकी 60 रहेगी, 90 माइनस 60 एंड देन अगेन c इज आल्सो द सेम बिकॉज़ इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये भी हो गया 90 माइनस के 60। आगे करते हैं इसको, ये हो जाएगा 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। अब इसे हम सोल्व करेंगे। क्या मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं? कैन आई राइट इट लाइक दिस? 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ये पीछे की जो जीरो है 1 2 3 4, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये 4 जीरो जो हैं, जब ये बाहर आएंगे अंदर रूट से बाहर निकालना शुरू करेंगे, तो देखो इन 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। 9 का रूट में पता है 3,
3 यहाँ से 9 से बाहर आया, इनटू इन 2 3 से 1 3 बाहर आया, इस 10,000 से 100 बाहर आएगा, क्योंकि 4 जीरो है तो बाहर आके 2 जीरो हो जाएंगे, बिकॉज अंडर रूट है, और अंडर रूट में आपका बचेगा √3। क्लियर है? इसका आंसर यहाँ पे आया क्लियरली, हाँ इसका आंसर क्लियरली जो आपका आएगा वो आएगा 3 3 9 into 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आप यही छोड़ दीजिए, या √3 की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूं, √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो हम 900 into 1.73 करके इसे सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 0 9 3 27 9 7 63 और 2 65 6 9 9 और 6 15, दो डिजिट का पॉइंट, तो 1557 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बार अपने आंसर की में चेक करना कौन सा आंसर दिया हुआ है, ये वाला या ये वाला। आई होप इज इट क्लियर टू यू ऑल? ये क्वेश्चन समझ में आया? कुछ नहीं था, सिंपल था, बिल्कुल बेसिक था। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे आप नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके मैं 2 मिनट ले लेता हूं। 3 2 1 स्क्रीनशॉट ना, लगा बेटा। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ट्रायंगल साइड वॉल है फ्लाईओवर की, जिसपे एडवर्टाइजमेंट होता है। आपने देखा होगा जैसे हम जाते हैं रोड पे, दीवारों पे एडवर्टाइजमेंट चिपके होते हैं, तो वही चीज है। तो साइड ऑफ वॉल्स आर साइड दी हुई है, वॉल्स की तीनों 122 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर। ठीक है, फिगर दी हुई है। एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब एक साल के 1 मीटर स्क्वायर के एडवर्टाइजमेंट के 5000 रुपए लेते हैं। ठीक है, एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। एक कंपनी ने उसकी सिर्फ एक वॉल को हायर किया है 3 महीने के लिए, तो कंपनी को कितना रेंट पे करना पड़ेगा? सबसे पहले उसने कहा है 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपए। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर के अगर मीटर स्क्वायर है यानी कि हमें पहले उसका एरिया पता करना पड़ेगा कि टोटल उस वॉल का एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है उस वॉल का। ये आई होप आपको डायग्राम दिख रहा होगा ना, ये देखो इस तरह का डायग्राम है। तो हमें पहले इस वॉल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वॉल का एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ वॉल चाहिए, और वॉल के डायमेंशन दे रखे हैं आपको 122 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर। और एरिया ऑफ वॉल हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि तीनों डायमेंशंस आपके डिफरेंट हैं। सो वी अप्लाई द हीरोन्स फॉर्मूला हियर, s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक है, सबसे पहले s कैलकुलेट करते हैं। पता ही है कैसे करेंगे, a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 2, तो यानी कि 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइड बाय 2 करो इसको। ये आ जाएगा आपका 2 2 4 2 2 4 2 6 1 और 1 2 और 2 1 1 2 264 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 132 मीटर। ये एस की वैल्यू है। नाउ पुट दिस वैल्यू, एस की वैल्यू कितनी है 132 इनटू 132 माइनस 122 इनटू 132 माइनस 22 इनटू 132 माइनस 120। ये आप ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये करते हैं 132 इनटू 132 में से 122 गए कितने बचे 10, 132 में से 22 गए कितने बचे 110, 132 में से 120 गए कितने बचे 12। ठीक है, इतना आ गया समझ। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या एक बार देखो, ये जो 12 है ये 30 132 और 12 कुछ आपस में मल्टीपल दिख रहे हैं। 132 को अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 12 1 जा 12 और 12 1 जा 12, यानी कि 11 into 12 जो होगा वो 132 के इक्वल होगा। 132 को मैं ब्रेक करा है, इसे मैं लिख दिया 11 into 12। ठीक है, into 10 है आगे, into 110 को ब्रेक करेंगे तो हम लिखेंगे 11 into 10 into 12।
अब एक चीज ध्यान से देखो, अब एक चीज ध्यान से यहां पे देखनी है, 11 दो बार, 10 दो बार और 12 भी दो बार, ठीक है। अंडर रूट का रूल है, जो चीज दो बार भागा के एक एक बार होगी, तो एक एक बार हम लिखते हैं, 11 एक हो जाएगा, 10 एक हो जाएगा और 12 एक हो जाएगा। 11 इंटू 12 हमें पता है 132 है, 132 है इंटू 10, तो ये आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर एरिया, बोल रहे हैं इतना आया, ठीक है। नाउ द मेन पॉइंट, मेन पॉइंट जो है वो ये है कि वो कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपए फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने यानी कि एक साल के लिए 12 महीने के लिए 5,000 रुपए देने हैं हमसे 1 मीटर स्क्वायर के लिए। बट जो बॉल यूज होगी वो यूज होगी कितने टाइम के लिए, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए। तो क्या मैं 3 महीने का निकाल दूं? अगर एक साल के 5,000 देने हैं तो 3 महीने के कितने देने पड़ेंगे? सबसे पहले निकालेंगे 1 मंथ का, 1 मंथ के कितने देने पड़ेंगे? 5,000 अपॉन 12, और 3 मंथ के कितने होंगे? फिर 3 मंथ के कितने होंगे? 5,000 अपॉन 12 इंटू 3, यही होगा। 3 4 जा 12, इसे सोल्व कर लेंगे, 4 1 जा 4, बचे 1 0, 4 2 जा 8, बचे 2 0, 4 5 है, ये 1250 रुपए, 1250 रुपए 1 मीटर स्क्वायर के 3 महीने के लिए 1250 रुपए देने हैं। 3 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1250 रुपए देने हैं, बट वो 3 महीने के लिए यूज करेगा कितने? 1320 मीटर स्क्वायर। तो उसे टोटल मनी कितनी देनी पड़ेगी? टोटल रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ इनटू टोटल एरिया। रेंट कितना था? 1250 इंटू 1320, इसे सोल्व कर लेंगे। अब 2 जीरो तो पीछे आई जाएंगी, 125 दूनी 250, 0 25 कैरी आएगा, 125 या 375 और 25 कितना हो जाएगा? 375 और 25 कितना हो जाएगा? 400, 0 40, और 125 इंटू 125 और प्लस 40 कितना हो जाएगा? 165। इतने रुपए पे करने पड़ेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 16,50,000 रुपए, 16.5 लाख रुपए उन्हें पे करने पड़ेंगे उस एडवर्टाइजमेंट को करने के लिए, 3 महीने के लिए उस बोर्ड पे। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका डन है, इसका स्क्रीनशॉट लो या कॉपी में नोट करो, फिर आई विल रब इट ऑफ एंड विल गो फॉर द थर्ड वन। ठीक है, 3 2 1 स्क्रीनशॉट डन। अब थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, एक पार्क है, उसमें एक स्लाइड लगी हुई है। वन ऑफ इट साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन द सेम कलर विद मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अब उसमें एक जो साइड वॉल है उसे पेंट करना है पूरा, उसको एक मैसेज देना है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर, अगर उस वॉल की जो साइड्स हैं वो दे रखे हैं 15 11 एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर्स। ये देखो ये दीवार है, इसका सिर्फ जो ब्लू पोर्शन है ये कलर करना है। तो सिंपल सा, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ वॉल, बस एरिया ऑफ वॉल। और वॉल के डायमेंशन आपको कितने कितने गिवन है? दे आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर। इसमें अप्लाई करेंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। नाउ फर्स्ट कैलकुलेट द S। व्हाट इज S? ठीक है, S कैलकुलेट करेंगे। S आपका कितना हो जाएगा? आई थिंक निकालो, 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2, करें कैलकुलेट। ये आएगा आपका कितना? 10 20 30 32 अपॉन 2, दैट इज कम्स आउट टू बी 16 मीटर। ठीक है, पुट करो ऊपर 16 इंटू 16 माइनस 15 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 6,
रखो इसमें, मतलब और सिंप्लीफाई करते हैं। इसे लिखो 16 इंटू, ये आ जाएगा 1 इंटू, ये आ जाएगा कितना 5 इंटू, ये आ जाएगा आपका 10। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। करते हैं इसे सॉल्व। 16 इंटू 5 10 जा 50, ये हो जाएगा। ठीक है, सोल्व। आगे बढ़ते हैं। 16 का अंडर रूट कितना, बाहर आके 4 हो जाना है। और 50 को मैं कैसे लिख दूं, 50 को क्या मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 2। अब 25 बाहर आके 5 हो जाएगा, तो 4 इंटू 5 और अंडर रूट में 2 बच जाएगा, तो हो गया 20√2 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया पेंट होना है। या तो इसे यहीं छोड़ दो, इफ यू वांट टू सॉल्व इट फर्दर, तो √2 की वैल्यू होती है आपकी 1.41। ठीक है, इसे आप पुट करेंगे तो 20 इंटू 1.41, इसे सोल्व करो, 0 2 1 2 2 4 8 2 1 2, तो ये आ जाएगा 28.2 मीटर स्क्वायर। अब आंसर की में टैली कर लेना, आंसर ये वाला दिया हुआ है या आंसर ये वाला दिया हुआ है। आपके पास दोनों आंसर्स हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका, और फिर ये लेक्चर आज का नहीं खत्म, बाकी के कंक्लूजन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट हो गया होगा। 3 2 1 done. And thank you for watching this video, and you know what you have to do, you have to like the video, share the video with your friend and subscribe the channel. Thank you very much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।